जैसा साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी जो आप लोग आपका जो बिहार पुलिस में हुआ है तो उसमें जो आपके टोटल नंबर हैं वो कितने हैं। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो पर बताऊंगी और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि जो आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि बिहार की जो न्यू भर्ती है उस अभी भी शायद वो चल रही है। तो आप सरकारी.com पे चले जाइए और वहाँ से भी इसका मतलब बिहार पुलिस का है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मैंने उसकी डेट वगैरह तो नहीं लास्ट देखी है, लेकिन जब इसका स्टार्टिंग डेट थी तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन उस टाइम आउट हो चुका था। ठीक है, तो वैसे भी भर्ती वगैरह के लिए अपडेट देती रहती हूँ। पहले कितना नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, बहुत कम टाइमिंग के हिसाब से अपना जो भी चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि अब स्टडी के लिए भी अपनी टाइमिंग है, जो टारगेट मेरा फिक्स है उसको भी फोकस कर रही हूँ। और उसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो कि दीदी किसी को अपनी जो स्ट्रगल है या कुछ जो टारगेट होता है वो नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। तो सच में है, इसीलिए तो मैं अब वीडियो उतना नहीं लाती हूँ आप सबके लिए। और वैसे भी मैं मॉर्निंग से ही नहीं, मैं कल से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अगर किस्मत ख़राब हो और उसमें ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमने 2 से 3 बार ये चीज़ें हो देखी है कि मैंने आरबीआई जो लखनऊ बिजनौर वाला था, तो मेरा आरबीआई फाइनल पे जो हुआ था तो उससे मैं बाहर हो चुकी थी। और मेरा एसएससी वाले में जो हुआ था उसमें भी बाहर हो चुकी हूँ मैं। तो मुझे ये लगा कि इतना ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, फाइनल हो चुका है। ये सारी बातें हैं मतलब बिहार पुलिस में। लेकिन एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि अभी तो उसका डीवीपीएसटी हम लोगों को जून में बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए। और उसके बाद अपना मेडिकल वगैरह उनका है, जो कि बोल रहे हैं कि 1 मंथ के बाद जो मेडिकल स्टार्ट होगा, यानी जुलाई के महीने का मतलब डाउट पे चल रहा है कि जुलाई के महीने में लोग मतलब मेडिकल वगैरह हैं वो कराएंगे। तो ये चीज़ें थी, तो इस पे मुझे लगता है कि भगवान बस 2 ही चीज़ें हैं और वो भी जो हैं वो भी क्लियर ही हो जाए तो ज़्यादा सही है। क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जिसमें हो रहा है उसी वही बेस्ट माना जाए तो बेस्ट है। क्योंकि जो अपना टारगेट है वो तो चल ही रहा है, बाकी उस पर तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है कि यार मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ या उसकी पढ़ाई बर्बाद कर रही हूँ। वो है तो अपनी चल ही रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब पड़ रही है। तो उसका क्या है, ये फ़ैन मैंने बंद कर रखा है और इसलिए क्योंकि इसकी वॉइस बहुत तेज़ आती है फ़ैन की। तो मैं बंद करके ही आपसे बात करूँगी और वीडियो वगैरह बनाती हूँ, चाहे जितनी गर्मी लगे मुझे। लेकिन मैं इसको बंद करके ही बनाती हूँ, क्योंकि वॉइस आती है तो भी अच्छा नहीं लगता है, वीडियो भी क्या होता है बर्बाद होता है। और उस पे भी मतलब काफ़ी आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, दीदी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसको बंद कीजिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट है इस पे आपने देखा कि मैंने मॉर्निंग पे ही हर एक चीज़ को बताया हुआ था, पूरी डिटेल्स के साथ बताया था, विद आप लोगों को मैंने प्रूफ के साथ बताया हुआ था, सारे स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए थे आप लोगों के लिए। और जब इसका नवंबर माह में आउट हुआ था, जब इसका रिजल्ट, तब भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ था। बस उसमें ये था कि आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब भी ये इसका एग्ज़ाम था तब मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाती थी। मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही किया है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, यानी अगस्त माह से स्टार्ट किया है, जब मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम था। यहाँ तक कि मेरा जो एग्ज़ाम था तब भी मैं वीडियो नहीं बनाती थी। जब मेरा री एग्ज़ाम हुआ तब मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो इससे पहले बहुत पहले इसका एग्ज़ाम ही हो चुका था अपना बिहार पुलिस का। तो ये सारा बिहार पुलिस में मैं इसीलिए मेरे को मतलब मैंने अब तक बिहार के लिए वीडियो नहीं बनाए आप लोगों के लिए। लेकिन भर्ती वगैरह वहाँ की आती है या कुछ भी ये होता है कि अदर स्टेट हैं वो अलाउ हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। और जो भी अपना आप लोग जो रेस्पॉन्स देते हो उससे मुझे बेस्ट लगता है कि यार कम से कम सामने वाले को वो चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आप लोगों के लिए। वैसे 32,489 स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, जिनमें से आपको पता है कि 21,391 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। और इस बार आप लोगों को ये भी पता है कि जो गर्ल्स हैं, यानी मेरे यहाँ से भी जो गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, यानी यूपी से देखा जाए तो गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार सेलेक्टेड और बॉयज़ की अपेक्षा। और बॉयज़ हैं इस बार 2,000 माइनस पे हैं, मतलब लड़कियों से वो बहुत पीछे हैं। 2,000 बहुत होती है अपने आप में। तो ये काउंटिंग जो है अब बॉयज़ लोगों की है, जो कि मैंने मॉर्निंग पे भी बताया था कि इनको 17,059 जो महिलाएं पास हुई हैं। और उसके बाद इसका जो फिजिकल वगैरह है, तो सबसे ज़्यादा ओनली फिजिकल ही हार्ड होता है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट आप मतलब क्या होता है, जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी करती रहिए। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, बेहतर है कि मैं जैसा बताऊँ वैसे ही। तो आप जो स्टडी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर एग्ज़ाम की हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम की हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, वैसे तो सारी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन अगर किसी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो
और आप अदर स्टेट से आते हो और चाहते हो कि मैं मध्य प्रदेश में जाना चाहता हूँ, या मध्य प्रदेश की जो भर्ती आई वहाँ पर मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहती हूँ, या बिहार की है वहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, और सोचते हो कि मैं वहाँ की स्टडी करना चाहती हूँ, तो बस एक ही चीज़ आपको डिफरेंट करनी है, वो है आपकी उसी स्टेट की जीके। जीके जीएस आपको थोड़ी सी अलग वहाँ की पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा में, बाकी सारी चीज़ें वो सेम चलती हैं। यानी आपकी जो मैथ है वो भी सेम रहेगी, रीजनिंग है वो भी सेम रहेंगी, और जो ऑल इंडिया की अपनी जीके जीएस वाली होती है प्रिपरेशन वो भी सेम रहती है। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइमिंग जो होती है वो अलग से अपनी वहाँ की जीके जीएस पे देना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की क्या होती है, उत्तर प्रदेश की अलग से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब उन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो क्या होगा, सारी तो सब्जेक्ट अपने सेम रहते हैं, लेकिन कुछ हमको एक्स्ट्रा टाइम देना होता है जो होते हैं अपने ही स्टेट के अंदर की जीके जीएस। बस इतना ही आपको मतलब वहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम चलेंगी आप लोगों की, और जो आप कर रहे हो स्टडी वही करते रहना। बस थोड़ा सा आपका वहाँ का सिलेबस है जो कि मैं आपको शेयर कर दूँगी, वो सिलेबस अपना देख लेना और आप उसी के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आप फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जो इस बार गई है जनरल वालों के लिए, तो जनरल में हम लोग आते हैं क्योंकि हम अदर स्टेट से हैं, तो मेल हो या फीमेल हो इस बार सेम सेम गई है मेरिट, तो वो है 68 गई है। जिसमें आप लोगों को पता है कि चाहे वो अपने ज़िले की हो, सॉरी अपने स्टेट की हो या अदर स्टेट की हो, तो आपकी जो नंबर वाली सीट है वो नहीं दी जाती है, और इसलिए हम लोग नंबर वाली सीट नहीं, बाकी वो स्क्रीनशॉट जरूर मैंने आपको लगाया हुआ था जिसमें सारे स्टूडेंट का जो था रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट जो इसमें आपका डीवी होगा वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हुई मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की, और जो मेरा है तो वो ओनली एक नंबर का खेल है। अगर इधर उधर ज़रा से भी हुआ ना तो मैं टपक जाऊंगी सच में। मतलब वो 68 गई है और एक नंबर केवल उस पर प्लस है मेरा। अगर ये भी इधर उधर गवर्नमेंट की तरफ से या भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ आता है, अगर स्टूडेंट क्वालिफाई ज़्यादा होते हैं, अगर मेरिट वो बढ़ी, तो भाई मेरा तो मैं तो निकल गई समझ लो बाहर। हम यही सोच रहे थे कि भाई एक ही नंबर का खेल है मेरे साथ। अगर मतलब 68 69 का खेल क्या होता है, एक ही नंबर का होगा, तो ये चीज़ें हैं। तो पॉइंट के नंबर है और कुछ ज़्यादा है नहीं है। पॉइंट में आप जानती हो कि फिर क्या होता है, पॉइंट में पॉइंट वाला जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरह से हिलगा हुआ स्टूडेंट होता है कि वो कभी भी नीचे टपक सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो बस पॉइंट पे ही अपना चलेगा, जो भी चलेगा बाकी राम भरोसे है। और जो भी रहेगा तो आप लोगों के लिए बताती रहूँगी। वैसे तो 1 जून से डीवी शुरू हो रहा है और सारे ज़िले भी अलॉट कर दिए गए हैं हम लोगों के लिए कि ये ज़िले हैं जो कि अपने मतलब इन ज़िलों पे डीवी कराने जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही अलॉट कर दिया है, और इसमें कुछ भी इतना नहीं है। बस यही है कि जो पासिंग इस बार है, यहाँ पर जो पास किए गए स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर मतलब फाइनली सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये चीज़ें थी, और मेरे ज़्यादा नंबर नहीं है कि मेरा मेरा कट ऑफ जो गई है, जिनमें मेरिट गई है उससे मेरा बहुत ज़्यादा हो, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। ओनली 1 नंबर का खेल है मेरे साथ, एक ही नंबर पे मैं अटकी हूँ, और बाकी ज़्यादा मेरे नहीं है। ज़्यादा होते तो शायद ज़्यादा अच्छी खुशी होती कि कम से कम ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा हैप्पीनेस हूँ और ज़्यादा वो होती। अभी तो और 1 नंबर का है, और अभी 2 चीज़ें भी बाकी हैं, एक तो अपना डीवी भी बाकी है, उधर अपना मेडिकल बाकी है। तो ये चीज़ें दोनों हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके। और भी कुछ जानकारी मिलती रहेगी तो मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। और रही बात गूगल फॉर्म की, तो मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी गूगल फॉर्म के कि कब से क्या होने वाला है, वो चीज़ें सब चीज़ रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और जिन भी भाई बहनों का हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मेरे यहाँ की गर्ल्स का काफ़ी हुआ है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूँगी। मेरे गाँव से कम है, बाकी इधर उधर जो भी जानकारी मिल पा रही है मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी कि कितने लोग लगभग इसके लिए पहुँच रहे हैं। और रही बात कि इसकी बिहार पुलिस वालों की, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका फिजिकल हार्ड होता है। अगर आपने फिजिकल अच्छा कर लिया है तो भाई समझ लो सेलेक्ट हो, क्योंकि इस पे नंबर सबसे ज़्यादा इसी के जुड़ते हैं। और इसमें माइनस प्लस का खेल होता है कि कहीं नंबर आपका 1 प्लस हो रहा है तो कहीं 1 नंबर घटेगा। ये सारी चीज़ें पहले ही राउंड वगैरह है वो क्लियर कर दिए जाते हैं कि हाई जंप लॉन्ग जंप ये सारी चीज़ें, रनिंग वगैरह 1600 मीटर की होती है। रनिंग ज़्यादा इसकी नहीं होती, सबसे प्लस पॉइंट तो यही होता है गर्ल्स के लिए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग रनिंग क्यों नहीं कर पाते। जैसे जब मैं 2 महीने तक समथिंग रनिंग की थी तो मेरे ये साइड पे पूरा सूजन आ गई थी। तो 2400 मीटर होती है, और वैसे भी मैं मतलब बीमार भी रही थी और वीकनेस भी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा है इस टाइम। जैसे मैं बीमार हुई थी तो वही बीमारी की वजह से मेरे यहाँ पे साइड पे पूरी सूजन आ चुकी थी।
जहाँ तक कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर जो अपने यहाँ यूपी में है तो वो रनिंग की ही सबसे बड़ा वो होता है कि रनिंग इतनी ज़्यादा ली जाती है, बाकी आपसे सुबह कुछ भी नहीं लिया जाता। ना आपसे लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ना ही गोला फेंकना होता है, ना ही किसी तरह की इधर उधर होता है। लेकिन बिहार में आपका ये सब कुछ होता है, बस रनिंग माइनस पे होती है। रनिंग इतनी हो गई आपकी 1600, और उसके बाद आपकी टाइमिंग वगैरह है वो फिक्स होती है, और उसके बाद गोला फेंकना, ये जंप वो जंप ये करो, और बाकी आप लोगों का इसी के नंबर सबसे ज़्यादा इसी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। और बाकी आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो तो आप लोगों का पता ही है कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी। मिलते हैं स्टूडियो में। बाय बाय, नमस्ते।